बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में जिन लोगों ने अपना नाम बनाया, जो लोग कामयाब हुए, उनकी कौन कौन सी आदतें थी, यानी कि द सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड हैबिट्स। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके अंदर हैबिट नहीं है या फिर आपको भी हैबिट्स कैसे डेवलप करते हैं, ये अच्छी हैबिट्स कौन सी नहीं है उसके बारे में नहीं पता, तो जान लें कि जो लोगों ने जो आदात को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल किया, जिन्होंने उनको ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, अगर हम उनमें से आदात को, उनकी आदात को अपनी आदात में शामिल कर लें, वो बना लें, तो हो सकता है हम भी अपनी लाइफ को रिशेप कर पाएँ। ठीक है। तो सबसे पहली और सक्सेसफुल लोगों की आदत है, द पीपल आर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिए, हमारा इस्लाम यही कहता है, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात अल्लाह ताला की इबादत फरमाते थे और फिर कुछ देर के लिए आराम फरमाते थे और फिर तहज्जुद के टाइम आप फिर दोबारा बेदार हो जाते थे, तहज्जुद और फिर आप फिर की नमाज़ अदा फरमाते। तो ये असल मिरास हमारी इस्लाम हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अदा करता है। और अगर दुनिया में भी देखें, बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा, ये विंडोज़ जिसकी ईजाद है, वो 4:30 पर जो है ना वो बेदार हो जाता है। ठीक है। और जो एप्पल कंपनी का सीईओ है टॉनी, वो 4 बजे जो है ना वो उठ जाता है। ठीक है। तो आप हैरान होंगे कि ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं जो हर सेकंड में जो है वो कई डॉलर जो है वो 60 या 80 डॉलर्स कहते हैं पर सेकंड ये अर्न करता है और एक दिन में करोड़ों जो है ना ये अरबों करोड़ों का कमा लेता है। तो हम ही समझते हैं कि जो जो हम मसरूफ़ होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं बचता। ये आप इनकी ज़िंदगी उठाकर देखेंगे, इनके पास फ्री टाइम है। लाइन में खड़े होकर ये अपना खाना लेते हैं, अपने लिए कॉफ़ी लेते हैं, अपने बच्चों की शॉपिंग खुद करते हैं, ड्राइविंग खुद करते हैं और हफ्ते में एक किताब ही ख़त्म करते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद इनके पास टाइम बचता है क्योंकि उनकी एक रूटीन है, उनको टाइम की अहमियत का पता है। ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। उसके बाद याद रखें, दूसरी उनकी अच्छी हैबिट क्या है, टेक हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब आप में से अक्सर लोग या हम में से हम नाश्ते नहीं करते, एक चाय कप पी लिया या फिर कोई वो भी नहीं पिया और समझते हैं। याद रखें कि दुनिया की रिसर्च ने साबित किया है कि सुबह का नाश्ता आपके पूरे दिन की एफर्ट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो लोग सुबह नाश्ता करते हैं वो सारा दिन एक्टिव रहते हैं और जो सुबह नाश्ता नहीं करते वो सारा दिन सुस्ती उनके दिलो दिमाग पर छाई रहती है। ठीक है। तो क्या है, अपना ये दूसरा असूल अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें और कोशिश करें कि आप जब घर से निकलें तो आप एक स्ट्रॉन्ग किस्म का नाश्ता जो है वो ज़रूर करें ताकि जो है वो आपका दिन अच्छे से गुजरे। बेशक अगर दोपहर को नहीं भी खा रहे तो शाम को खा लें। ठीक है। तो लेकिन सुबह का नाश्ता आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, नंबर 3 पे जो उनकी आदत है ना, वो याद रखें कि वो कभी भी मॉर्निंग के अंदर ना मॉर्निंग में प्लान नहीं करते। सुबह उठ के जी आज हम क्या क्या करेंगे, आज क्या क्या करेंगे, ऐसा नहीं कभी भी नहीं करते, बल्कि वो प्लान रात को सोने से पहले बनाते हैं। समझ आ गई? रात को सोने से पहले ये तय करते हैं कि कल उन्होंने दिन कैसे गुजारना है। जैसे मैंने आपको एक दिन की एक्सरसाइज दी थी ना, मैंने कहा था कि आप 2 डेज़ प्लान बना कर लेकर आएँ और मैंने कहा था कि एक दिन पहले दी थी कि आप आज रात को बनाएं और कल फिर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। तो सक्सेसफुल लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या करते हैं कि वो रात को जो है ना वो अपना प्लान करके सोचते हैं कि हमने दिन के अंदर क्या क्या काम करते हैं। अब क्योंकि यू ऑल आर द पार्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट क्लास, तो एजुकेशन और सक्सेस के दरमियान जैसे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, हैबिट्स लाया करती हैं। तो अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो यकीन करें शायद कोई एक हैबिट आपको चेंज कर दे। ठीक है। नंबर 4 वो क्या करते हैं, दे
सेट, prioritize important work, priorities, जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनकी प्रायोरिटीज बनाते हैं, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले करना है, जो उससे लेस इम्पोर्टेंट है उसको उसके बाद करना है, जो उसके बाद लेस इम्पोर्टेंट है उसके बाद करना है, और इसी तरीके से, और सबसे लेस इम्पोर्टेंट को लास्ट पे भेजा, ठीक है। यानी कि रात को प्लान कर लिया और अगले दिन उन्होंने जो काम प्लान किया था उनकी प्रायोरिटी सेट की कि ये इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम हमें ये काम करना है, और वो वही काम की प्रायोरिटीज़ क्या करती हैं कि उनको सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है। और देखें एक और सबसे अहम काम देखें कि आप लोग और हम लोग कितना टाइम लगाते हैं अपने ड्रेसेस के लिए। वो क्या करते हैं, सिंपल एंड नीट ड्रेस यूज करते हैं, पहनते हैं। अगर आपने ये फेसबुक के ऑनर को देखा हो ना, मार्क हर्सबर्ग को, तो वो आपको हर तस्वीर के अंदर ना एक ब्लू सी जीन्स और एक ग्रे कलर की शर्ट में नजर आता है, ठीक है। वो कहता है जी मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, मुझे पता है कि मुझे अपनी एनर्जी, अपने टाइम को मुझे कहाँ लगाना है जिससे मुझे कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे या 1-1 घंटा अपना इसमें वेस्ट नहीं करते। और हम लोग देखने वाले लोग समझते हैं शायद उसके पास एक ही ग्रे शर्ट है, लेकिन अगर आप उसकी अलमारी देखें तो उसकी ग्रे शर्ट के इससे अलमारी भरी पड़ी है, वही निकालता है, अगली हर रोज़ चेंज कर लेता है, लेकिन देखने वाले ये समझते हैं कि वही पहन कर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। सिंपल भी पहनता है और क्या करता है, नीट ड्रेस में रहता है, अपने आप को वेस्ट नहीं करता, समझ आ गई। जो लोग इस तरीके से अब वो कर रहे हैं तो आप खुद देखें कि उनको कितना इस चीज़ का फ़ायदा होता है, समझ आई। तो क्या है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने सुबह अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे तो ये बहुत बड़ी एक बैड हैबिट है, इसको जरूर इम्प्रूव कर लें। अगर आप लोग नाश्ता नहीं करते तो इसको भी इम्प्रूव कर लें, ये बहुत बैड हैबिट है, आपको पूरा दिन सुस्ती, काहली और अजीब किस्म के ख्यालात में आपको मसरूफ़ रखेगा। अगर आप जो है प्लान मॉर्निंग में बना रहे हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आप रात को प्लान करें और दिन में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। और तीसरे कि उन प्लान्स के मुताबिक अपने प्रायोरिटीज़ को सेट करें कि कौन सा काम आपको पहले करना है और कौन सा काम आपको बाद में करना है, ठीक है। और उसके बाद ये कि अपना ज़्यादा टाइम जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे ड्रेस की सिलेक्शन है और तैयार होना है और इन चीज़ों में मत ज़ाया करें। अगर आपने टाइम अपना प्लान बना लिया ना कितने बजे से कितने बजे तक आपने क्या काम करना है, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। मैंने आपको बताया था कि बहुत से कुछ रिसर्च कहती है कि अगर आप ये काम 20 दिन करते रहें तो हैबिट बन जाती है, कोई कहते हैं 28 दिन करते जाएं हैबिट बन जाती है। कल मैंने आपको बताया था कि 60 डेज़ में अगर आप ये काम करते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है। और 60 डेज़ को अगर आप 3 कैटेगरीज में 20-20 दिनों में डिवाइड करें तो ये पहले जो 2 फेजेस 20-20 दिन के होंगे ये इतना टफ होंगे आपके लिए, लेकिन तीसरे फेज़ के अंदर आप उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। और यही आदतें फिर क्या होगा कि जैसे इन लोगों को कामयाब किया आपको भी जो है वो कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आदतों को की समझ आई होगी और आप इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। कल इंशाल्लाह ताला फिर अच्छे मैसेज का मौका होगा।